नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूनिक एंड ईजी में। आइडिया नंबर 1, उसके लिए मैंने 33.5 इंच बाय 5 इंच इस तरह की, देखो मैंने 5 पट्टियाँ निकाली है। 3 प्रिंटेड कपड़े की है और 2 रेड कलर के कपड़े की है। देखो इस तरह से हमें पट्टियाँ जोड़ लेनी है। देखो इस तरह से लगा के हमें सिलाई लगा लेनी है। देखो सिलाई लगा लेने के बाद देखो इस तरह से फोल्ड करके रेड कलर की पट्टी है ना, उस पर इस तरह से 2 इंच तक, देखो पूरी पट्टी में जहाँ हमने सिलाई लगाया है ना, वहीं पे हमें दूसरी सिलाई लगा लेनी है 2 इंच पर। देखो इस तरह से दोनों साइड इस तरह से हमें 2 इंच पर सिलाई लगा लेनी है। जितना रेड कलर का अपने हमने 2 पट्टियाँ जोड़ी है ना, रेड और प्रिंटेड, उसी सिलाई पे हमें और एक सिलाई लगा लेनी है 2 इंच पर। देखो इस तरह सा शेप आ जाएगा। देखो इस तरह से पीछे वाला हिस्सा है ये और वो आगे वाला है। देखो ये फ्रंट वाला है। तो इस तरह से हमें बेल्ट लेने हैं। अगर आपके पास सेम कपड़ा है तो आप उसी से लगा सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने रेडीमेड बेल्ट लगा लिए है। अब उसको फोल्ड करके देखो इस तरह से हमें दोनों साइड सिलाई लगा लेनी है। देखो इस तरह से हमें दोनों साइड में सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगा लेने के बाद हमें सीधा करना है उस बैग को। इस तरह से हमें सीधा करेंगे उसको। अच्छा लुक आया है ना। देखो अब मैंने एक शॉपिंग बैग ली है। अब मैं वो हमने रेडी की हुई बैग का मेजरमेंट लूँगी। 20 है नीचे का और ऊपर का देखो इस तरह से शायद 12 इंच होगा। देखो इस तरह से 12 इंच है। देखो शॉपिंग बैग का भी सेम मेजरमेंट है, इसीलिए मैं उसमें कुछ चेंजेस नहीं करूँगी। देखो ऊपर वाला हिस्सा एक्स्ट्रा है तो मैं उसको निकाल दूँगी, लंबाई से ज़्यादा है वो। देखो इस तरह से हमें शॉपिंग बैग के अंदर हमें रेडी किया हुआ बैग इस तरह से डालना है, सीधा ही डालना है। देखो इस तरह से उल्टा नहीं करना, अंदर का वाला बैग सीधा ही इस तरह से हमें अंदर डाल देना है उसको। शॉपिंग बैग के अंदर डालने के बाद हमें देखो इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है दोनों में, अंदर वाला बैग और शॉपिंग बैग में। देखो इस तरह से ऊपर वाले हिस्से में पूरे में राउंड में सिलाई लगा ली है मैंने। अब नीचे वाले हिस्से में 2 इंच का इस तरह से मैंने कट लगा लिया है और अंदर वाला पार्ट मैं बाहर निकाल लूँगी। देखो इस तरह से निकाल लिया है बाहर। अब जो हमने कट लगाया था ना छोटा सा, उस पर हम सिलाई लगा देंगे। देखो इस तरह से सिलाई लगा लेने के बाद हमें शॉपिंग बैग अंदर डाल लेनी है इस तरह से। देखो इस तरह से हमें शॉपिंग बैग अंदर डाल लेनी है। अब ऊपर वाले हिस्से में हमें एक फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेनी है। ये हमारा बैग रेडी हो गया। अच्छा बना है ना। आइडिया नंबर 2, उसके लिए मैंने बचे हुए ब्लाउज से देखो 2 पीसेस निकाल लिए हैं। 12 इंच बाय 7 इंच के 2 पीसेस है ये। जब हम कपड़े सिलते हैं तब इस तरह से छोटे छोटे कपड़े बच जाते हैं। अब उसको मैं बुकरम लगा लूँगी। देखो इस तरह से रख के मैं उस पर इस्त्री से लगा लूँगी। देखो रेडी हो गया। बुकरम लगा लेने के बाद हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है बीच में। देखो इस तरह से अब मार्क लगा लेंगे बीच में। अब 2.5 इंच पर दोनों साइड हमें मार्क लगा लेना है। 2.5 देखो इस तरह से दोनों साइड में हमें मार्क लगा लेना है। अब लंबाई में भी जितने हमने 3 मार्क्स हुए हैं ना, हमने बीच वाला और दोनों साइड में, अब 2.5 इंच का उसको लंबाई में भी मार्क लगा लेना है। तो इस तरह से हमें मार्क लगा लेना है तीनों जगह। अब ऊपर वाले हिस्से में हमने जो मार्क लगा लिए हैं ना, उसके दोनों साइड में हाफ इंच पर मार्क लगा लेने हैं। जो 3 मार्क पर 3 जगह हमें हाफ इंच दोनों साइड में इस तरह से हमें मार्क लगा लेने हैं। देखो इस तरह से। अब नीचे वाला लंबाई वाला मार्क हमने 2.5 इंच का लगाया था ना, उसको हम इस तरह से जोड़ देंगे जो हाफ इंच पर मार्क लगाया है। तो देखो इस तरह से हमें जोड़ लेने हैं। तीनों जगह हमें इस तरह से मार्क जोड़ देने हैं। लगाए हुए मार्क्स हमें जोड़ देने हैं इस तरह से। तीनों जगह हमें इस तरह से जोड़ लेने हैं। इजी मेथड से मैं एक हैंडबैग बनाना सिखा रही हूँ। अब हमने जो मार्क जोड़ लिए हैं ना, वो हम इस तरह से कट कर देंगे। देखो इस तरह से हमें
नीटली कट कर लेने हैं, कॉर्नर अच्छे से आ जाने चाहिए। देखो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर देना। ये डिफरेंट टाइप के बैग है, दोनों भी अलग तरीके से बैग मैंने आज बता दिए हैं। देखो, इस तरह से दोनों पीस मैंने रेडी किए हैं। अब जो जितने हमें कट लगा है ना, 3 कट लगे हुए हैं हमारे, तो उसमें हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। देखो, इस तरह से सिलाई लगाएंगे, तीनों जगह हमें सिलाई लगा लेनी है। देखो, इस तरह से अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। 2 पीसेस सेम तरह से हमें रेडी कर लेने हैं। देखो, इस तरह से हमें रेडी हो गए हमारे सिलाई लगा के, दोनों पीस रेडी हो गए। अब हमें उसको जिप लगा लेना है। देखो, इस तरह से रख के हमें दोनों साइड जॉइंट करके इस तरह से हमें जिप लगा लेंगे। देखो, इस तरह से हमें जिप लगा लेना है। अब रनर डालेंगे जिप में, तो इस तरह से हमें रनर डाल देना है। अब हम उसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद हमें कॉर्नर में राउंड शेप देना है। देखो, इस तरह से हमें राउंड शेप देना है कॉर्नर में, दोनों साइड में इसी तरह से हमें राउंड शेप कट कर देना है। अब हमें सिलाई लगा लेनी है। देखो, इस तरह से हमने सिलाई लगा ली। और सिलाई लगा लेने के बाद उसके ऊपर इस तरह से हमें एक कोई भी कपड़ा हो उसका गोट लगा लेना है। उसी कलर का है तो चलेगा, नहीं तो दूसरे कलर का भी चल जाएगा। अगर इस तरह का साड़ी का बॉर्डर बचता है तो उसका तो इससे भी अच्छा लगेगा। देखो, इस तरह से हमें सीधा कर लेना है। अब हम इसके बेल्ट बना देंगे। उसके लिए मैंने दोनों साइड में 1.5 इंच पर मार्क लगा लिए हैं। दोनों साइड में सेम 1.5 इंच पर मार्क लगा लेने हैं। देखो, इस ऊपर वाले कॉर्नर में। अब मैंने ज्वेलरी मेकिंग वाला जो तार रहता है ना, थोड़ा थिक वाला, वो लिया है, वायर वाला। देखो, उस पर मैं अंदर डाल के इस तरह से एक मैंने पर्ल डाला है थोड़ा बड़ा वाला, और उसको मैं नॉट लगा रही हूँ कि अच्छे से सिक्योर हो जाए। देखो, इस तरह से पर्स में हमारा मोबाइल, थोड़ा मनी, ऐसा कुछ हेवी सामान रहता है ना, तो अच्छा सिक्योर हो जाएगा। देखो, इस तरह से हम अब उस पर मैं पर्ल डाल दूँगी बेल्ट में। देखो, वायर में इस तरह से मैं 70 पर्ल्स डाले हैं टोटल मैंने, पूरा बेल्ट बनाने के लिए। एक साइड का, दूसरे साइड में सेम। अगर आपको कपड़े का बेल्ट लगाना है तो लगा सकते हैं, रेडीमेड बेल्ट लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं। आपको जैसा लुक अच्छा लगे उसी तरह का आप लगा सकते हैं। देखो, इस तरह से मैंने 70 उसमें पर्ल डाल दिए हैं। अब मैं दूसरी साइड में अंदर वायर डाल के उसमें एक पर्ल डाल के इस तरह से नॉट लगा दूंगी अच्छे से।